जॉब स्ट्रेटजी फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एसएमबी इंस्टीट्यूट दाऊद मसीह, फिर से एक दफ़ा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं डिस्कस करूँगा जॉब स्ट्रेटजी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं एलेबोरेट करूँगा और बहुत सिंपल तरीके से किस तरह से जो है वो हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है, और ये वीडियो तमाम तरह के पेशा वराना अफराद के लिए है, फ्रेशर्स के लिए है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, तमाम लेवल के लोगों के लिए है। और अगर जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बेहतर तौर पे जो है वो मार्केट प्लेस में जो है वो जॉब को विन कर सकते हैं, जॉब गेन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रेजुएशन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक जी हमारा स्टूडेंट है वो हो गया है जी ग्रेजुएट। लेट्स सपोज मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है, एक हमारा स्टूडेंट जो है जी वो ग्रेजुएट हुआ है और उसने अपना जो है वो एकेडमिक कंप्लीट किया। अब एकेडमिक कंप्लीट करने के बाद चूँकि उसने अपनी स्टडीज़ सारी कंप्लीट की है, उसने 4 ईयर डिग्री कंप्लीट की, उसने सेमेस्टर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से स्टडी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उसको एक रोड मैप नहीं मिला, उसने अपना होमवर्क नहीं किया। मैं बोल सकता हूँ कि इस ग्रेजुएट ने जो है वो होमवर्क नहीं किया और ना ही उसको इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने, बेसिकली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से उसने पढ़ा, लेकिन उसने होमवर्क, एक तो उसने होमवर्क नील है, होमवर्क नहीं उसने किया। एंड देन क्या है कि उसने जो है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से पढ़ा है, बट जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है, लोग जो कि बेहतर तौर पे जानते हैं चीज़ों को, स्ट्रेटजी क्या है, इंडस्ट्री में कौन कौन से एरिया है जहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं आप, उसने उस चीज़ का कोई ऐसी चीज़ जो है उसने स्टडी नहीं की। तो आई थिंक सो होमवर्क और ये दोनों चीज़ें बड़ी सेम है। किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को उसने लिसन नहीं किया। दिस इज़ द मेन रीज़न। अब हमारे जो कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एशिया में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं कभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, जिसमें हमारे जो है वो पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, और भी जितने एशिया में कंट्रीज़ हैं, तो जो है यहाँ पे जॉबलेसनेस की रेशो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जॉबलेसनेस की रेशो बहुत। अच्छा, अब मसला ये बना कि जब उसने होमवर्क नहीं किया, अपनी सेल्फ सर्च नहीं की, उसने अपनी इंडस्ट्री के बारे में सर्च नहीं की, और उसने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, उसको उसने नहीं सुना, नेवर लिसन, किसी के पास बैठे नहीं, किसी अपने सीनियर्स के पास नहीं गए। दिस इज़ द मेन रीज़न, दिस इज़ द गैप। ये एक बहुत बड़ा हमारे जो है वो कल्चर में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और ये बहुत बड़ा गैप है। ओके, तो इस गैप को फिल करने के लिए बेसिकली अब देखें, यही जो जॉबलेसनेस की रीज़न है। अब उसने होमवर्क भी नहीं किया, उसने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से स्टडी की, बट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सुना नहीं है, और उसने होमवर्क नहीं किया। अब होमवर्क में क्या क्या चीज़ें, अच्छा, ये दो चीज़ें जॉबलेसनेस की वजह बनेंगी। और ऑलरेडी अगर मार्केट प्लेस में, अगर आपकी जो है वो कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है, मार्केट प्लेस जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे, टेक में जो है वो आपका कंट्री डेवलप नहीं, इतनी जो है वो प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे, टेक में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ये तो एक बहुत बड़ी कॉज है जॉबलेसनेस की आपकी कंट्री में, कि आपकी कंट्री आपको जॉब्स नहीं दे पा रही।
ठीक है, प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे, लेकिन जो जॉब है वो भी लोग विन नहीं कर पा रहे, वो वही विन कर पा रहे हैं जिनकी जो है वो जिनका होमवर्क है, जिन्होंने वर्किंग की है, जिन्होंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सुना है, जिन्होंने पर्सनली सर्च किया है, जो कि होमवर्क में आता है। तो वो तो जो मार्केट प्लेस में जो जॉब अवेलेबल है उसको वो लोग विन कर जाएंगे। जो अवेल है उसको क्या कौन विन करेगा? जिसने दो चीज़ें की हैं। ठीक है, अब होमवर्क में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? दो चीज़ें आ जाती हैं, होमवर्क और एक आ जाता है इंडस्ट्री। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ आज जो एक्सप्लेन करूँगा कि दो चीज़ें, रेफरेंस को आड़ ना बनाएं, पॉसिबिलिटीज़ को देखें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, चीज़ें बहुत डिजिटल मीडिया ने आसान कर दी है। रेफरेंस की आड़ में बैठे रहेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो हमें इस वजह से जो है वो जॉब नहीं मिली, क्योंकि अब हम रेफरेंस को आड़ नहीं बना सकते। बहुत डेवलपमेंट हो गई है, आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। अच्छा जी, अब होमवर्क में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? होमवर्क में आ जाता है आपका सर्च। इसमें आपके आ जाता है वेयर आई वर्क, इंडस्ट्री नियर मी, नियर मी। अच्छा, इंडस्ट्री नियर मी, उसके बाद वेयर आई वर्क, और इसमें थोड़ा सा वेयर आई लाई, कौन सी कैटेगरी में आप लाई करते हैं? ठीक है, वेयर आई एडजस्ट भी आप लिख सकते हैं इसे। तो अब जब ये आपने होमवर्क किया, ठीक है, आपने होमवर्क में क्या किया? वेयर आई वर्क, इंडस्ट्री नियर मी, वेयर आई एडजस्ट एंड देन। अच्छा, इसमें ये चीज़ें आ गई, आपने इंडस्ट्री को भी सर्च किया। अब आपने जो है इंडस्ट्री को सर्च करने के बाद आपने एक अच्छा जो है वो सीवी, रिज्यूमे भी अपना डेवलप कर लिया। ये सारा होमवर्क में आता है। जब आपने इंडस्ट्री को सर्च कर लिया तो बाद में आपने किस तरह से वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक डबल माइंडसेट है कि जो है वो आपको स्किल रिक्वायर्ड, आई थिंक सो कि आप जब ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर भी ये एक डबल माइंडसेट चलता है, स्किल रिक्वायर्ड है। अगरचे वो चीज़ें हमने स्टडी की होती हैं लेकिन उसको उस लेवल पे नहीं करवाया जाता जिस लेवल पे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। इस पर मैं एक अलग वीडियो सेशन करूँगा। तो ये सब जब आपने होमवर्क कर दिया है, देन गो टू इंडस्ट्री। और इससे भी पहले अगर मैं एक चीज़ ऐड करूं तो आप डिजिटली आप क्या करें, ऑनलाइन जो है वो डिफरेंट पोर्टल्स पे अप्लाई करना शुरू कर दें। रेडी फॉर फ्री वर्क, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है जी, पॉसिबिलिटीज़, अब इसको अगर मैं ये कह दूं कि लुक एट पॉसिबिलिटी। अच्छा, आपने पॉसिबिलिटीज़ को देखना है। आपने जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको जो है वो उसमें तरह तरह का जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसा नहीं हो, तो आपने पॉसिबिलिटीज़ को देखना है। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर दी एविडेंस कि आपने अगर अपना प्रॉपर होमवर्क किया है
आपने अच्छा एक और चीज़ है, जब नियर इंडस्ट्री में आप फिज़िकली विज़िट करें, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो वो आपको इंटर ही नहीं होने देंगे, और एक अगर आप अच्छे प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं वहाँ पे, मीन कि आप रेफरेंस दे रहे हैं उसका, मैं ये चीज़ मुझसे गो थ्रू हुआ, और अगर आप इसका एविडेंस दे रहे हैं, आप ईमेल का रेफरेंस दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जी मैंने आपकी इंडस्ट्री को कैसे सर्च किया, तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप फिज़िकली इंटर हो सकते हैं, वहाँ जाके आप एचआर से भी मिल सकते हैं, और आप जो है वो पॉसिबिलिटी है कि आप इंडस्ट्री में क्या हो गए इन। अब ये इन नहीं आप हुए, इससे पहले भी और चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें मेन हैं जो कि आपको इंडस्ट्री में इन होने का बेहतरीन तरीक़ेकार है। एक है इंटर्नशिप, और एपीपी, अप्रेंटिसशिप। अच्छा, अभी कोई स्पेल मिस्टेक वगैरह हो जाए तो इसका जो है वो इतना ना प्रॉब्लम कीजिएगा। तो आपको ये दो चीज़ें जो हैं ये इंडस्ट्री में इन होने का बहुत बड़ा ज़रिया है। इस जॉब मैप को मैं नेक्स्ट भी आपके साथ बहुत अच्छी थी, ये जॉब स्ट्रेटजी है, आगे मैं जॉब रोड मैप को आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे होगा दो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में आपको इन होने का एक बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा आप डायरेक्ट या तो आप बहुत बड़ी रेफरेंस से इंडस्ट्री में इन हो सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया है, टाइम टोटली चेंज हो चुका है। नाउ यू पीपल जस्ट गेट इन इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री में इन हो सकते हैं थ्रू रिलेशनशिप बिल्डर। आप रिलेशनशिप बिल्ड करें, आप इंडस्ट्री में इन हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक सवाल आता है कि इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट, लिसन, जब तक हमारी जो एक मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जब तक आप एक गुड लिसनर नहीं बनते, जब तक आप गुड लिसनर नहीं बनते, आपके अंदर एक जो है वो अट्रैक्शन नहीं है किसी चीज़ को गेन करने की, देन यू आर दिस इज़ द मेन रीज़न। जॉब लेसनेस जो है वो उसकी मेन रीज़न ही ये है। एक तो मार्केट प्लेस में जॉब है कम, क्योंकि अगर जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे वर्किंग नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो जॉब है वो वही लोग विन कर रहे हैं जो थोड़ा सा स्मार्ट है, जो स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। तो हम उनको भी इस जॉब स्ट्रेटजी का जो ये एक हम आपके साथ पूरा प्लान शेयर कर रहे हैं, इसके ज़रिए हम उन लोगों को भी जॉब का बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, जो लोग जानते नहीं हैं कि इंडस्ट्री में इन कैसे होना है और लिसनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लिसन करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट, और इस चीज़ में मैं इस चीज़ का आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि SMB इंस्टीट्यूट मेरा चैनल जो है, इस पे 12 वीडियो सेशंस अवेलेबल हैं। आपको एक पूरा जॉब चैप्टर मिलेगा मेरे, इसकी अगर चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जॉब चैप्टर, तो यहाँ पे आपको क्या है, पूरा एक चैप्टर मिलेगा जिसमें ईच एंड एवरीथिंग बड़ी क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपने किस तरह से जॉब को गेन करना है। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ द मेन। अब हमारा जो ये ग्रेजुएट है, हमारा ये जो ग्रेजुएट है, इसने क्या किया है जी कि हमारा ये जो ग्रेजुएट है, इसने अब क्या किया है कि इसने जो है डिग्री ली एंड जस्ट लुकिंग गेन अचीव, और नाउ ही इज़ लुकिंग फॉर अ मैजिक के जॉब आ जाए। तो आप बहुत कम ऐसे सिनेरियो होते हैं। मैं अगेन वही बात कह रहा हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को जो है वो एडमिट किया है कि मार्केट प्लेस में जॉब कम है, लेकिन जो है उसको किस तरह से आपने विन करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में स्कूल लेवल पे देखा है, जो कि इंडस्ट्री में इन ही नहीं हो पाते। उसकी मेन रीज़न ये है, उनका होमवर्क नहीं है, एंड दे पीपल जस्ट इवन दो
दे आर नॉट एबल टू गेट इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, तो इस चीज़ में बड़े परेशान होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। तो आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सुने। ये जो हमारा ग्रेजुएट मैंने बनाया है, यहाँ पे डिग्री लेने के बाद, अचीव करने के बाद, वो इस चीज़ को देख रहा होता है कि जॉब मैंने कैसे लेनी है। तो आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सुने उसके बाद, और ये जो मैंने आपको एक साइड पे होमवर्क में सारी चीज़ें बताई हैं, इनको नोट करें और इस जॉब स्ट्रेटजी के वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। Thank you so much for watching SMB Institute. Subscribe SMB Institute and press the bell icon for more videos. Thanks.